गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं बिहार के पटना और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बीच, जहां गंगा रिवर पे बन रहा है एक नया डुअल ट्रैक रेलवे ब्रिज, जो पुराने राजेंद्र सेतु के पैरेलल बनाया जा रहा है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, जिससे आप पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और डिज़ाइन इजीली समझ सकते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। राजेंद्र सेतु जो 1959 में इनॉग्रेट हुआ था, बिहार का एक हिस्टोरिक रेल कम रोड ब्रिज है। ये ब्रिज पटना और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है और एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये एक सिंगल ट्रैक ब्रिज है। पुराना होने के कारण इस पर स्पीड रेस्ट्रिक्शंस हैं और आज के बढ़ते रेल ट्रैफिक के लिए ये ब्रिज अपनी कैपेसिटी पूरी नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इंडियन रेलवे ने पैरेलल एक नया डुअल ट्रैक रेलवे ब्रिज बनाने का फैसला लिया है, जिससे हाई स्पीड ट्रेन्स और फ्रेट मूवमेंट दोनों स्मूथली ऑपरेट कर सकें। नया ब्रिज ओल्ड राजेंद्र सेतु के 50 मीटर पैरेलल बनाया जा रहा है। इसका फाउंडेशन 12 मार्च 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिमोटली ले किया था। यह ब्रिज लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसके साथ 14 किलोमीटर तक नया रेलवे लाइन भी बिछाया जाएगा, जिससे अप एंड डाउन डायरेक्शन दोनों में कनेक्टिविटी मिल सके। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न के अंडर हो रहा है और मेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, जो भारत के सबसे बड़े एक्सपीरियंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक है। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1491.47 करोड़ है। इसमें न केवल मेन ब्रिज बल्कि 9 स्मॉल ब्रिज, 2 रोड ओवर ब्रिज और 3 रेल ओवर ब्रिज भी इंक्लूडेड हैं। ब्रिज में लेटेस्ट स्टील गार्डर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, जिससे ये स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग और लो मेंटेनेंस रहेगा। यह ब्रिज रामपुर दुमरा, बाढ़, मोकामा और हाथीदह ताल एरिया के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला है। इसके कंप्लीशन के बाद पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों का मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा और रेल ट्रैफिक बॉटलनेक खत्म हो जाएगा। साथ ही बेगूसराय, किऊल, मुंगेर, पटना कॉरिडोर में रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने के बाद ट्रेन्स को वेट नहीं करना पड़ेगा और हाई स्पीड ऑपरेशंस भी पॉसिबल हो पाएंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट, जहां स्टील गार्डर्स, पियर्स और कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग में चल रहा है। सामने आप एक स्टेशन देख रहे हैं, ये है ताल जंक्शन। पहले ये एक छोटा हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके जंक्शन बना दिया गया है। स्टेशन बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जबकि प्लेटफॉर्म और रिलेटेड वर्क अभी प्रोग्रेस में है। यहीं से हम कंस्ट्रक्शन अपडेट देखना शुरू करेंगे। सामने आप रेलवे ट्रैक्स देख रहे हैं। ये इंडिया के बिजीएस्ट रूट में से एक है, जो दिल्ली से हावड़ा मेन लाइन वाया पटना के नाम से जाना जाता है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो स्ट्रेट हावड़ा की तरफ जाता है और पीछे के डायरेक्शन में दिल्ली वाया पटना की तरफ चला जाता है। क्योंकि ये जंक्शन स्टेशन है, इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन आगे जाके 2 मेन ट्रैक्स अप एंड डाउन यूज़ होते हैं, जबकि एक ट्रैक बरौनी की तरफ डाइवर्ज होता है। प्लेटफॉर्म 1 से जो ट्रैक निकल रहा है वो आगे जाके मेन लाइन में मर्ज हो रहा है। इसके पैरेलल ही एक नया ट्रैक अलाइनमेंट बिछाया जा रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी आगे आप समझ पाएंगे। इस एरिया में इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी ट्रैक लेइंग वर्क ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है। होपफुली वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। अब सामने आप देख रहे हैं आरओबी, जिसका काम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। इस आरओबी के नीचे से रेलवे ट्रैक्स पास करेंगे, जो आगे जाके रेलवे वायाडक्ट से कनेक्ट होंगे और वही वायाडक्ट आगे मेन रेलवे ब्रिज तक पहुंचता है। आरओबी के आगे के सेक्शन में ट्रैक्स लेइंग का काम चल रहा है और कई जगह पे रेल्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं और यहीं से रेलवे वायाडक्ट की शुरुआत होती है। इसका लेंथ 1.6 किलोमीटर्स है और इसी तरह एक और वायाडक्ट अपोजिट साइड में भी बनाया जा रहा है, जिसका लेंथ भी 1.6 किलोमीटर है। वायाडक्ट के ऊपर ट्रैक्स इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक पोल वर्क फुल स्विंग में चल रहा है। ओवरऑल प्रोजेक्ट का काम फास्ट पेस में प्रोग्रेस कर रहा है। सामने जो आपको बड़ा स्टील स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आरओआर, यानी कि रेल ओवर रेल ब्रिज। इस सेक्शन में अभी वायाडक्ट के ऊपर ट्रैक्स इंस्टॉल नहीं हुए हैं, लेकिन काम एक्टिवली चल रहा है। जल्दी ही इस पोर्शन में भी
ट्रैक्स और ओवरहेड पोल्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आरओआर सेक्शन का वर्क कंप्लीट होता है। ये पूरा स्ट्रेच कंप्लीशन के बाद एक मॉडर्न हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी और भी स्मूथ हो जाएगी। वायरक्ट के एंड होते ही आपको लास्ट स्पैन पर कुछ वर्क इनकम्प्लीट दिखाई देगा। मे बी इसका रीज़न हो सकता है कि आगे जो रेलवे ट्रैक है वो ऑपरेशनल है और इसी वजह से काम में थोड़ा डिले हो रहा है। ऑनेस्टली मुझे इस स्पेसिफिक पोर्शन का एग्जैक्ट रीज़न कंफर्म नहीं है, बट ये क्लियरली दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। आगे के सेक्शन में एम्बैंकमेंट रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक रेल इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हुआ है। हाँ, ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो बताता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क पैरेलली प्रोग्रेस में है। और सामने ही आप देख पा रहे हैं ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट का अप्रोच रोड। अगर आपने अभी तक इस ब्रिज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक बार ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इम्प्रेसिव इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। कभी कभी मुझे लगता है ये पूरा प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में मल्टीपल रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रैक अप डायरेक्शन में है और कौन सा डाउन डायरेक्शन में है। लेकिन थैंकफुली मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी के यूज़ से ऑपरेशन और अलाइनमेंट ट्रैकिंग अब काफ़ी ईजी हो गया है। एनीवे, इस लोकेशन में आप देख रहे हैं ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन वर्क चल रहा है। क्योंकि बीच से एक एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है, तो नेचुरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम को कंप्लीट करना, लेकिन रेलवे के इंजीनियर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब आपके सामने है 2 मेगा प्रोजेक्ट्स। एक तरफ राजेंद्र सेतु, जो इतने सालों से इंटैक्ट और ऑपरेशनल बना हुआ है। ये खुद में एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। मेंटेनेंस का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ब्रिज अभी तक फंक्शनल और स्टेबल है। दैट्स रियली ग्रेट। और उसके पैरेलल में एक नया डुअल ट्रैक रेलवे ब्रिज भी लगातार प्रोग्रेस में है। बिहार के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर एक आइकॉनिक कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। और सामने आप देख रहे हैं हाथीदा अपर रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं नीचे बन रहे रेल ओवर रेल यानी कि आरओआर ब्रिज के ऊपर। ये स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है। होपफुली यहाँ भी रेलवे ट्रैक्स जल्दी ही बिछते हुए दिखाई देंगे। हाँ, दोनों एंड पर अप्रोच वर्क अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम पेंडिंग लगता है, लेकिन प्रोग्रेस क्लियरली विजिबल है। और नीचे के साइड में आप देख रहे हैं हाथीदा रेलवे स्टेशन। 2 प्लेटफॉर्म के साथ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस पर काफ़ी ट्रेन्स रुकती हैं और यहाँ पैसेंजर का मूवमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है। अब हम पहुँच गए हैं हाथीदा अपर रेलवे स्टेशन के पास और सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है हाथीदा अपर, जो इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्टेशन के आसपास अर्थवर्क और यूटिलिटी शिफ्टिंग चल रहा है। स्टेशन के बिल्डिंग एरिया में अभी फिनिशिंग वर्क बाकी है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म सेक्शन काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। साइड में आपको इलेक्ट्रिक पोल्स और OHE फिटिंग्स भी दिख रही होंगी, जिससे ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क भी साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस में है। ओवरऑल देखा जाए तो हाथीदा अपर स्टेशन का काम फिनिशिंग फेज में है और जैसे ही ब्रिज अलाइनमेंट पूरा कनेक्ट हो जाता है, ये स्टेशन ऑपरेशनल सेक्शन में आने के लिए रेडी हो जाएगा। और सामने आप देख रहे हैं ये है ROB, जो ओल्ड राजेंद्र सेतु के लिए बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन अब कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है और अब ये
ऑपरेशनल है। इस आरओबी के नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस करेगी जो डायरेक्टली आगे जाके मेन ब्रिज अलाइनमेंट से कनेक्ट होती है। ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है कि रोड और रेल ट्रैफिक दोनों स्मूथली ऑपरेट कर सकें विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और इस आरओबी के आगे है आज का स्टार ऑफ द शो, न्यू डुअल ट्रैक रेलवे ब्रिज। यही वो मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो ओल्ड राजेंद्र सेतु के पैरेलल बनाया जा रहा है और कंप्लीशन के बाद बिहार के रेल नेटवर्क को एक नई स्पीड और कैपेसिटी देगा। अब आपके सामने है नया डुअल ट्रैक रेलवे ब्रिज जो इस पूरे प्रोजेक्ट का मोस्ट अवेटेड सेक्शन है। लेकिन इस ब्रिज को सिर्फ सामने से नहीं, स्टार्ट पॉइंट से देखते हैं ताकि आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। वैसे आपको बता दूं 1.9 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर टोटल 17 सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च होने हैं और अभी तक 15 सुपर स्ट्रक्चर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए गए हैं। सिर्फ बीच के 2 स्पैन का लॉन्चिंग वर्क अभी पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले एक सेंट्रल पिलर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना बाकी है और जैसे ही वो रेडी हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का फाइनल फेज स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल गंगौर का वाटर फ्लो काफ़ी हाई है जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को थोड़ा अफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी काम स्टेडी पेस में चल रहा है। उम्मीद है कि यह ब्रिज जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और इस रूट पर ट्रेन्स न्यू अलाइनमेंट से रन करते हुए नजर आएगी। आपको क्या लगता है ये ब्रिज कब तक ऑपरेशनल हो सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए थोड़ा और क्लोज व्यू देखते हैं और समझते हैं कि ब्रिज के अंदर क्या वर्क चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिज के अंदर ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ये देख के अच्छा लगता है कि 2 सुपर स्ट्रक्चर स्पैन अभी लॉन्च होने बाकी हैं, फिर भी एक साइड से रेल इंस्टॉलेशन एक्टिवली चल रहा है। इसका मतलब है कि रेलवे पूरी कोशिश में है कि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। ऑल्दो जो पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन पे अभी फुल लेंथ ट्रैक लेइंग नहीं हुआ है, बट काम क्लियरली प्रोग्रेस में है एंड दैट्स अ गुड साइन। स्पेयर ट्रैक्स को भी यहाँ पे ब्रिज के अंदर टेम्परेरी स्टैक करके रखा गया है ताकि जैसे ही पिलर नंबर 12 का काम कंप्लीट होता है और रिमेनिंग स्पैन लॉन्च कर दिए जाते हैं, ट्रैक इंस्टॉलेशन तुरंत कंटिन्यू किया जा सके। उसके बाद ये ब्रिज सीमलेस कनेक्ट हो जाएगा एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के साथ और साथ ही OHE पोल्स भी लगाए जा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पैरेलली प्रोग्रेस करे। ओवरऑल ब्रिज के अंदर का वर्क क्लियरली फिनिशिंग फेज में दिख रहा है और हर जगह एक्टिवली फुल स्विंग में चल रहा है। मेन ब्रिज के एंड होने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ट्रैक्स इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुआ है। इस पोर्शन में अभी एम्बैंकमेंट वर्क प्रोग्रेस में है। हैवी मशीनरीज और सॉइल फिलिंग और ग्राउंड कॉम्पैक्शन का काम चल रहा है। ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही ट्रैक्स लेइंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का फाइनल फेज स्टार्ट होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते ही आपके सामने आता है राजेंद्र पुल रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है
प्लेटफॉर्म्स पे रेनोवेशन और सरफेस लेवलिंग का काम दिखाई दे रहा है। नई रूफिंग और प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का वर्क भी प्रोग्रेस में है। वैसे ये स्टेशन ऑपरेशनल है, लेकिन अभी ऑफिशियली बहुत कम ट्रेन्स यहाँ रुकती हैं। लगता है नया ब्रिज और फुल सेक्शन ऑपरेशनल होने के बाद स्टेशन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, कुछ एरिया जैसे कि हाथीदह स्टेशन के साइड जो वायरलेस का सेक्शन है, इस अपडेट में कवर नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम लिमिटेशन की वजह से। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट अपडेट में वो पार्ट भी आपको डिटेल में दिखाने का मौका मिलेगा। अब जाते जाते आपको एक छोटा सा ग्लिम्प्स दिखाते हैं। पैरेलल बन रहा है नया 6 लेन गंगा ब्रिज का, जो मोकामा रीजन का एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।